मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप जो सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं इस टाइम पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये दो सिक्के हैं, एक ही साल के सिक्के हैं। मैं आपको कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को समझना है यहाँ से। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे कॉइन्स है वो बिक नहीं रहे हैं, हमारे पास में है, आपने बताया था वैसा ही सिक्का है लेकिन बिक नहीं रहा है, आप तो बहुत महंगा बता रहे थे और अभी तो ये तो कोई 5 रुपए में लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले वही चीज़ बताऊंगा और उसके बाद में वीडियो को डिटेल में जानेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको समझना है आपको। ये है कॉपर निकल का, ये है स्टील का। स्टील और कॉपर निकल में बहुत फर्क होता है, मैं आपको बताता हूँ। सिक्के दोनों सेम ही है, 5 रुपए के सिक्के हैं दोनों, लेकिन जो कॉपर निकल का होता है वो 9 ग्राम का होता है और स्टील का होता है वो 6 ग्राम का होता है। साइज अगर चेक करेंगे तो सेम ही साइज में देखने को मिलेगा, 23 mm के साइज के होते हैं दोनों ही। लेकिन जो इसका मेटल है इसमें बहुत फर्क है, ये कॉपर निकल है और ये FSS है। इसकी वजह से इसका वजन भी कम है और इसका वजन ज्यादा है। ये 9 ग्राम का है तो ये 6 ग्राम का है। दोनों की साइज सेम है, दोनों की थीम भी सेम है और जो दोनों का जारी करने का रीजन है वो भी सेम है। लेकिन फिर ये इतना मतलब ऊपर नीचे क्यों है इसकी कीमत में कि एक ओनली 5 रुपए का तो दूसरा 25,000 का। एक को अगर यूएनसी कंडीशन में खरीदते हैं तब भी 25 रुपए मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 5 रुपए से 25 रुपए। और एक ऐसा भी है जिसकी कीमत डायरेक्ट 25,000 चली जाती है। तो इसके पीछे कोई तो रीजन होता होगा। आज का ये हमारा जो वीडियो है ये है 5 रुपए के इस सिक्के के बारे में। ये वाला सिक्का, ये सिक्का इतना कीमती क्यों हो जाता है? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों इतना महंगा हो गया कि आसानी से मिल भी रहा है और सेल भी 25,000 में हो रहा है? ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में और उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं, इस थीम के सिक्के, तो आपको मैं जरूर बताऊंगा कि कौन सा सिक्का आपको निकालना है जो आसानी से बिक जाता है और जिसकी कीमत आज के टाइम पर मार्केट में 25,000 के आसपास चल रही है, 25 से 30 के बीच में चल रही है। 25,000 भी कम बताई है मैंने, 25 से 30,000 आज के टाइम पर मिल सकते हैं। तो 5 रुपए की इस कहानी को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और उसके बाद में ये वाला सिक्का ध्यान से देखें। 2005 में इसको बनाया गया था मुंबई की मिंट से। इसमें आपको यहाँ पे एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। मुंबई मिंट के सिक्के में यहाँ पे एक डायमंड बना हुआ होता है। और अगर आप इस सिक्के को कॉपर निकल में देखेंगे, ये वाले में देखेंगे, तब भी आपको यहाँ पे एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अगर सिक्के का ये वाला भाग देखते हैं जो ओवर भाग है तो सेम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ पे भी सेम ही देखने को मिल रहा है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि एक 25,000 का होता है और एक ओनली 25 रुपए का होता है? इसका एक रीजन होता है। जब इन सिक्कों को बनाया गया तब दो अलग अलग मेटल में बनाया गया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और कॉपर निकल। कॉपर निकल के जो सिक्के बनाए गए वो कम मात्रा में बनाए गए। कम मात्रा में बोले तो जब इन सिक्कों की मिंटिंग हुई तो उस टाइम पे ये सिक्के 2,000-3,000 के आसपास ही बनाए गए। मतलब अगर 2,000 सिक्के बनाए जाते हैं तो ऐसे सिक्के मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हर एक कलेक्टर के पास भी अगर एक एक सिक्का हो तो मुश्किल है कि सभी के पास में एक एक सिक्का आ जाए। और ये वाले लाखों में बनाए गए। तो ये एक रीजन होता है रेयर होने का सिक्के का। अब ये क्या है, ये एक शॉर्ट मिंटेज की वजह से रेयर हुआ है। लेकिन फर्क क्या है, ये स्टील का है और ये कॉपर निकल का है। अब अगर किसी को ये बोला जाए कि डांडी मार्च का 5 रुपए का ये सिक्का आपको 25,000 दे सकता है, तो किसी के दिमाग में क्या आएगा? ये नाम पढ़ेगा, ये फोटो देखेगा और डायरेक्ट उठाएगा सिक्के को, बोलेगा ये रहा 5 रुपए का डांडी मार्च का सिक्का, इसको बेचना चाहता हूँ। अब ये तो नहीं बिकेगा क्योंकि ये तो FSS का सिक्का है और FSS की कीमत तो 5 रुपए से 25 रुपए लास्ट हो सकती है। वो भी मतलब यूएनसी कंडीशन में खरीदेंगे तब 25 रुपए आपको मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको ये वाला मिल जाए, कॉपर निकल वाला, कॉपर निकल वाला अगर ये सिक्का मिल जाए तो इसकी कीमत
25,000 मिल सकती है आज के टाइम पर यूएनसी कंडीशन में। 25 से 30,000 के बीच में कलेक्टर लोग डिमांड करते हैं इस सिक्के की। आप सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 25 से 30,000। और ये कोई यूएनसी या प्रूफ सेट का सिक्का नहीं है, ये सर्कुलेशन का सिक्का है। मतलब सर्कुलेशन के लिए ही जारी किए गए थे कॉपर निकल के ये वाले सिक्के, जो कि बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये एक रेयर वैरायटी है 25 से 30,000 वाला। और अगर ये फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में भी मिल जाता है तब भी इसकी कीमत 8 से 10,000 के बीच में चल रही है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000 तक की वैल्यू जाती है, 18 से 20,000 के बीच में ये सिक्का मिलता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है और इसकी कीमत क्या है। बस फर्क है तो मेटल का है, ये एफएसएस है और ये कॉपर निकल है। आपको जब भी ऐसा कोई सिक्का मिले तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो कॉपर निकल का है या फिर एफएसएस का है। और अगर वो कॉपर निकल का होता है तो आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं। अब आपको ये भी दिमाग में जरूर आएगा, पहला तो जो तरीका है वो यही है कि अगर आप देखो, 1 मिनट इसको मैं साइड करता हूँ, इसको रखता हूँ यहाँ पे, तो आपको कलर देख के पता चल रहा होगा। इसका कलर है, ये लाइट मार रहा है और ये थोड़ा सा डल है, इसमें आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। और ये शाइनिंग मार रहा है अलग, मतलब इसका कलर ही अलग दिखता है। स्टील मतलब अच्छे से पता चल रहा है और ये कॉपर निकल है। सबसे पहला तो यही तरीका है कि आप इसको इस तरह से पहचाने, दोनों का कलर चेक करेंगे तो भी पता चलेगा। और उसके बाद भी अगर नहीं पता चल रहा है तो क्या करने का, इसके लिए इसको एक जगह रख के चेक करना है। अगर आप दोनों को एक जगह करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो एफएसएस का होगा वो पतला होगा और जो कॉपर निकल का सिक्का होगा वो मोटा होगा। अब मोटा कितना होगा, मान लो ये 2 सिक्के हैं। अब इसमें आसानी से पता चल रहा है कि एफएसएस का जो सिक्का है वो पतला नजर आ रहा है और ये वाला मोटा नजर आ रहा है। कॉपर निकल का है वो मोटा है और ये वाला एफएसएस का पतला सिक्का है। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एफएसएस वाला है वो पतला है और ये वाला मोटा है। वेट भी चेंज है, लेकिन वेट अगर आप उस टाइम पे नहीं चेक कर सकें तो मैंने आपको तरीका बताया कि दोनों को एक जगह करके चेक कर सकते हैं। वैसे तो आसानी से पता चल ही जाता है देखने के बाद में। अगर इसकी एज वैरायटी देखेंगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा, कुछ अलग होती है इसकी एज वैरायटी। इसकी एज वैरायटी अलग है और उसकी एज वैरायटी अलग है, दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। अगर आपको कॉपर निकल वाला ये सिक्का मिल जाता है, बेचना चाहते हैं, तो इसके बदले में 8,000 से लेकर 25,000 तक मिल सकते हैं। इसको बेचने के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम नंदुजाट RJ23 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी नंदुजाट RJ23, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, इसकी फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी मत करना, ये वाला है इसकी मत करना, ये वाला है तभी करना। कॉपर निकल वाले की करनी है, इसकी नहीं करनी है। तो ये एक रेयर वैरायटी है और ये कॉमन वैरायटी है। जो लोग ये सोच के निकल लेते हैं कि मेरे पास तो डांडी मार्च का 5 रुपये का सिक्का है, मैं तो इसको सेल करना चाहता हूँ, तो ये नहीं होगा। ये कॉमन होगा, नहीं बिकेगा। ये वाला होगा तो आसानी से बिकेगा। अब दूसरी चीज़ एक ये भी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम एग्जीबिशन में जाते हैं, कोई इन सिक्कों को खरीदता ही नहीं है। तो ये भी एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप वैसे डायरेक्ट ले जाके किसी को बेचेंगे तो या तो वो देखेगा कि ये रेयर ही नहीं है तो फिर वो नहीं बिकेगा। बाई चांस आपका सिक्का रेयर है फिर आप भी नहीं बिक रहा है, इसकी वजह ये होती है कि ये चीज़ का कलेक्शन किया जाता है, कलेक्टर लोग को दिखाया जाता है और उसके बाद में उसको सेल किया जाता है। थोड़ा सा बेचने का एक तरीका होता है, वो 1-2 एग्जीबिशन शेयर करें तभी आपको समझ में आ सकता है। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन कलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि ये डायरेक्ट बेचने के लिए ही नहीं किया जाता है। इसको अपने कलेक्शन में रखा जाता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। जिस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ती है उसके हिसाब से वो डिमांड में आता है, मतलब डिमांड में होगा तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो इस तरह से कलेक्शन किया जाता है, इस तरह से बेचे जाते हैं। जो रेयर होते हैं वो बिकते हैं, कॉमन होते हैं वो नहीं बिकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। और अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली के साथ में शेयर भी कर दें ताकि उनको भी पता चले कि रेयर क्या होता है और कॉमन क्या होता है।